आज का मंत्र यजुर्वेद द्वितीय अध्याय मंत्र 11। ओम उपहुतो द्यौष्पितोप मां द्यौष्पिता वयतामग्निराग्निध्रात् स्वाहा देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्तभ्यां प्रतिगृह्णाम्यग्निष्ट्वास्येन प्रश्नामि। इस मंत्र में विशेष परम पिता परमात्मा ने जो हमें प्रेरित किया है वो कहा कि ये जो द्यौ है वो द्युलोक आपके उस पिता के समान है। जैसे पिता हर तरह से हर प्रकार से रक्षा करता है, ऐसे ही ये द्युलोक हमारी हर तरह से रक्षा करता है। द्युलोक की जब बात आती है तो अगर अपने शरीर पर इस बात को घटित करते हैं तो हमारे शरीर में जो हमारा मुख आदि ये अवयव हैं, अंग प्रत्यंग हैं, ये द्युलोक में स्थापित हैं। अर्थात जो गर्दन से ऊपर का भाग है ये द्युलोक है। और ये हमारी किस प्रकार से रक्षा करता है वो बात इस मंत्र में हमें स्पष्ट रूप से समझाई गई है। कहा कि इसके अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और उन्हीं के द्वारा मनुष्य प्रकाश में रहकर अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो द्युलोक और दूसरा अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इस प्रकार से हमें चर्चा सुनने को मिलती है हमारे शास्त्रानुसार, विद्वानों के अनुसार। तो यहाँ पर एक कहीं मंत्र प्राप्त होता है कि पंच नद्या सरस्वती अपयंती संस्रोतसा सरस्वती तु पंचदा सा देशे भवत्सरित। इसका अर्थ करते हुए कहा कि 5 नदियां प्रवाहित होती हैं और वो अपने ज्ञान को देती हुई अंततो गत्वा उस परमात्मा की ओर हमें लेकर के जाती हैं। यहाँ 5 नदियों की चर्चा हमारे भौतिक जगत अनुसार पंजाब क्षेत्र से भी 5 नदियाँ आती हैं, परंतु वो एक अलग प्रकरण है। यहाँ जो प्रकरण है वो इन इंद्रियों का है, क्योंकि ये इंद्रियां 5 नदियों के समान हैं जो बाहर से ज्ञान प्राप्त करती हैं और ज्ञान प्राप्त करके फिर अंतरात्मा तक उसे पहुंचाती हैं। जैसे प्रथम चक्षु हैं। चक्षु आँखें अर्थात ईश्वर की इस महिमा को देखती हैं, ईश्वर की इस प्रकृति को, इसके सौंदर्य को देखती हैं और उसका ज्ञान करके इस आत्मा तक पहुंचाती हैं। श्रोत्र कान उस ईश्वर के जो वेद मंत्र शब्द हैं, ज्ञान है, उसका श्रवण करके उस आत्मा तक पहुंचाते हैं। नासिका गंध उसकी सुगंध गंध को स्वीकार करके उसको ग्रहण करके आत्मा तक उसका ज्ञान कराती है। जीभ हमारी ये स्वाद, कितने रस हैं, कितने इस प्रकृति में रस हैं, उनका ज्ञान कराती है और आत्मा तक पहुंचाती है। जो त्वचा है, स्पर्श करके हमें कठोर कोमल और अन्यों का हमें विवेक होता है, कौन कटीला है, कौन कांटा है, कौन फल है, इन सब का ज्ञान हम स्पर्श करके पता कर पाते हैं। तो स्पर्श और ये सब जो हम ज्ञान होता है, इसी द्युलोक में एक बुद्धि जिसे हम कहते हैं कि जो जहाँ ज्ञान भरा होता है, तो इस बुद्धि में इस समस्त इंद्रियों का ज्ञान भर जाता है
और उसी ज्ञान को फिर अंतरात्मा अनुभव करता है और फिर उसके मार्ग पर, बुद्धि के बताए हुए मार्ग पर ये आत्मा चलता है। तो पंच नदियाँ, ये 5 जो नदियाँ हैं जो निकल के जा रही हैं और पुनः उस परमात्मा की ओर लेकर के जा रही हैं, उसका अनुभव करा रही हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र में कहा कि जो द्युलोक है, पिता जिस तरह से हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए साधन एकत्रित करते हैं, इसी तरह ये द्युलोक हमारे लिए समस्त साधन का कारण बनता है। पिता ज्ञान विद्यालय भेजकर शिक्षा अध्ययन करने के लिए धन कमाकर और उस धन से शिक्षा का ग्रहण संतान को कराते हैं। इसी तरह से जो द्युलोक है ये अपने प्रकाश से हमें प्रकाशित करके हमें इस ब्रह्मांड का ज्ञान कराता है, क्योंकि अगर द्युलोक न हो तो हमें किसी का ज्ञान नहीं होगा। द्युलोक ही प्रकाश लोक है, इसलिए ये हमारे पिता के समान है। ये बात इस मंत्र में यहाँ कहा द्यौ पिता उपहुतः, कि मेरे द्वारा समीप पुकारा जाता है, मैं द्युलोक के समीप रहूं। और जो मनुष्य इस द्युलोक के पास रहते हैं, अर्थात जो बुद्धि से, जो अपने इन चक्षुआदेंद्रियों से सत्कर्म करते हैं, बुद्धि से स्वाध्याय करते हैं सत्य शास्त्रों का, वही व्यक्ति इस जगत में विद्वान होकर के एक उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। तो उच्च स्थान प्राप्त कराने के लिए पिता का बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। तो यहाँ पर इस द्युलोक को पिता के रूप में ये मंत्र हमें स्वीकार करने का आदेश करता है। फिर इसमें कहा कि अग्नि ध्रात अग्नि स्वाहा, कि सूर्य रूप अग्नि के आधार द्युलोक सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश करें। मुझ में सुहुत हो, मेरा मस्तिष्क स्वस्थ हो, सूर्य के समान मेरे ज्ञान का प्रकाश चमकने वाला हो। और कहा कि मेरा जो बुद्धि है वो शांत रहे। इस भाव के साथ यहाँ एक मंत्र आता है जो कि हम शांति पाठ करते हैं, जिसमें कहा द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। तो इन तीनों लोकों को शांति की कामना, अर्थात तीनों लोकों में शांति रहे। और 3 लोक हमारे अंदर हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। तो जो हमारा कंठ से ऊपर द्युलोक है, कंठ से हृदय देश हमारा अंतरिक्ष है, और हृदय देश से नीचे का स्थान हमारा पृथ्वी लोक है। तो इस प्रकार से कहा कि सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश हम करें। सूर्य ज्ञान का प्रकाश करता है, ऐसे हम अपने इस मस्तिष्क को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखना अर्थात जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना, और वो ज्ञान प्राप्त करना जो ज्ञान हम सब के लिए कल्याणकारी है और उस मार्ग को दिलाने वाला है, जो मार्ग हमारे उपनिषदों में, शास्त्रों में निहित है। उसमें कहा कि स्वस्ति पंथा, तो स्वस्ति माने कल्याणकारी जो पथ है, उसी पथ की यहाँ चर्चा की गई है। यूँ तो संसार में आए हैं तो संसार से निकलना है, संसार से गुजरना है, तो इसलिए संसार के तमाम कार्यों को करना पड़ेगा और उसको सुख दुख आदि से उसमें जाना पड़ेगा, उसको सहना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। परंतु अंत में हमें स्वस्ति पंथा मार्ग को धारण करके हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं, सूर्य की तरह। जिस तरह कहा कि सूर्य के समान मेरा ज्ञान का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला है, ऐसे मेरे ज्ञान का प्रकाश हो। तो ये बात इसमें कही। आगे इसमें अब दूसरी बात यहाँ कहते हैं, त्वा सवितु देवस्य प्रसवे प्रतिगृह्णामि, प्रत्येक पदार्थ को उस उत्पादक देव की अनुज्ञा में ग्रहण करूं। प्रत्येक पदार्थ का ग्रहण प्राण अपान के प्रबल से करूं, अर्थात जो मैं
भगवान का, परमात्मा के जो दिए हुए पदार्थ हैं उनका इस प्रकार से प्रयोग करूं कि जिससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन बुद्धि स्वस्थ रहे और उसकी अनुज्ञा अर्थात उसकी आज्ञा, उसका जो कथन है, कहना है, उसके अनुसार अपने इन पदार्थों का उपयोग करूं। परमात्मा की अब क्या आज्ञा हो सकती है? तो इसके लिए हमारे बहुत से शास्त्र हैं, योग दर्शन आदि हैं, और भी ऐसे ग्रंथ हैं हमारे जो कहते हैं कि मौसम के हिसाब से हम अन्नों का उपभोग करें। तो योग में आता है कई स्थानों पर कि ऋतुभुक, मितभुक और हितभुक। इसका अर्थ है कि परमात्मा का जो सृष्टि क्रम है, जो उसकी सृष्टि है, उसकी पृथ्वी है, और जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान पर जो वह प्रकृति के अनुसार जो उपजाता है, जो हमें देता है, उसके अनुकूल यदि हम उन वस्तुओं का, उन खाद्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य देने वाले होते हैं। तो कहा कि ऋतु के अनुसार जो भी अन्न, वनस्पति, फल आदि है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। दूसरी बात कही मितभुक, यानी जितना हमें भूख है, तो योग आदि तो यही कहते हैं कि जितनी भूख है उससे थोड़ा सा हमें कम भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहे। तो जितनी भूख है उतना खाएं, ये बात यहाँ कह रहे हैं, परंतु बहुत से विद्वान कहते हैं कि थोड़ा सा कम खाना चाहिए, जितनी भूख है उससे कम खाना चाहिए। और हितभुक का अर्थ है कि जो हित में हो वही हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ जो ये बात कही है, यही बात इस मंत्र में कही कि प्रत्येक पदार्थ को हम ईश्वर की आज्ञा से ग्रहण करें और ऐसे ग्रहण करें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर कहा कि जो जिस ऋतुओं में जो देता है उसी का ग्रहण करना। तो ये बात हमने स्पष्ट की है इस मंत्र के आधार पर। इससे हमारा लाभ क्या होगा? प्रत्येक पदार्थ का जब हम ग्रहण करेंगे तो प्राण और अपान हमारे प्रबल होंगे। प्राण और अपान जिसके प्रबल होते हैं वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसमें फुर्ती होती है, वह जो भी कार्य करता है शीघ्रता से और अच्छी तरह से उसको संपन्न कर लेता है। तो इस वेद मंत्र की जो व्याख्या है इस प्रकार से हमें आगे इसमें कहा पोषणो हस्ताभ्याम त्वा अग्ने आस्येन प्रश्नामि। इसमें कहा कि मैं प्रत्येक पदार्थ पोषण की दृष्टिकोण से लूँ, अर्थात जो भी हम पदार्थ खाते हैं उसमें एक भाव हमारा रहना चाहिए और वो भाग रहना चाहिए कि स्वास्थ्य लाभ। तो यहाँ एक बात आती है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि अगर हम स्वाद के लिए खाएंगे और ऐसा सोच के खाएंगे कि मैं इसको खा जाऊं, मेरे सामने भोजन रखा हुआ है अब मैं इसको खाऊंगा, बहुत मन से खाते हैं और खाते चले जाते हैं, तो ऐसा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ये पंक्ति जो मैंने बोली इसमें यही कहा है कि हम भोग को भोगने चलेंगे तो भोग को नहीं भोग पाएंगे, बल्कि अधिक भोगेंगे तो वो हमें ही खा जाएगा, हमें ही समाप्त कर देगा। कैसे? हम रोगी हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से इस मंत्र का भाव है कि हम जो भी ईश्वर का पदार्थ है, भोजन आदि है, उसको अपने पोषण के लिए खाएं, यानी खाने के लिए नहीं जिएं, जीने के लिए खाएं, ये मंत्र का यहाँ भाव है। फिर कहा कि तुझे अग्नि के मुख से खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अग्नि के मुख से खाता हूँ का अर्थ ये ना समझ लेना कि अग्नि के मुख से खाना, उसके मुख से मैं खाऊंगा, नहीं। अग्नि में जो आपने पदार्थ आहूत किया है, यज्ञ में जो आहुति दी है, उसके बाद आप उस भोजन को खाएंगे तो वो क्या होगा? प्रसाद, यज्ञ शेष होगा। तो इस भाव के साथ ये मंत्र हमें उपदेश करता है कि जो लोग हमारा पिता है और हमें ज्ञानवान से हमारा रक्षण करता है, उसके सानिध्य में रहकर हम विद्वान बन सकते हैं, अपने जीवन को, इस जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। तो जीवन को प्रकाशित करने के लिए हमें हमेशा इस द्युलोक को, अर्थात ये जो सिर है इसमें बुद्धि है, जो ज्ञान यहीं पर स्थापित होता है, यहीं रहता है, यहाँ 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम
परमात्मा के ज्ञान को खूब प्राप्त करें और उस ज्ञान से अपने आत्म संतोष को प्राप्त करते हुए औरों को भी वितरित करते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करें। ओम शांति।